Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the sum of 5 geometric means between 1 and 1 upon 3 and 243 by taking common ratio positive. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 5 geometric means, हमें 5 geometric means का सम बताना है between 1/3 and 243. ओके, तो हम लेट करते हैं, लेट द 5 geometric means बी, हम लेट करते हैं G1, G2, G3, G4, G5. ओके, तो अब हमारी जीपी सीरीज क्या बनी? हमने इनको 1/3 और 243 के बीच में इंसर्ट कर दिया, तो जीपी सीरीज बनी हमारी 1/3, G1, G2, G3, G4, G5, 243. ओके, तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे nth टर्म ऑफ जीपी का, nth टर्म ऑफ जीपी. ओके, और nth टर्म ऑफ जीपी क्या होती है? Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n-1, जहां पे a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म और r क्या होता है कॉमन रेशियो. ओके, तो यहाँ पे हम अपनी जीपी सीरीज में लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म be a and common ratio be r. ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें हमारी फर्स्ट टर्म्स क्या है 1/3, तो यहाँ पे इट मीन्स a की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1/3. ओके, अब हम अपनी नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो जो हमारी गिवन सीरीज है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे रखी है 7. इट मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 7, और T7 हमें क्या दे रखा है? T7 हमें दे रखा है 243. ओके, तो यहाँ पे हम nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा a इंटू आर की पावर n-1, और यहाँ पे n 7 है इसलिए यहाँ पे 7-1 इज इक्वल्स टू 243. ओके, a की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, 1/3 इंटू आर की पावर 7, आर की पावर 6 हो जाएगी यहाँ पे 7-1. ओके, आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 243. तो आर की पावर 6 हमारी हो जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगी आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 6. तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी फाइनली, आर की वैल्यू आएगी हमारी 3. तो हमारा कॉमन रेशियो जो आया है वो आया है 3. ओके, अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स. अब हम क्या करेंगे एक एक करके सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे. तो हमारी सीरीज क्या थी 1/3, G1, G2, G3, G4, G5, 243, और यहाँ पे a आया था हमारा 1/3 और r आया है हमारा 3. अब हमें क्या निकालना है, हमें G1 की वैल्यू निकालनी है, हमें G1 की वैल्यू निकालनी है. तो हमें पता है ये सेकेंड टर्म है, तो इट मीन्स G1 निकालने के लिए हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी होगी 2 पुट करनी होगी जनरल टर्म में. और tnth टर्म क्या होती है हमारी tnth टर्म होती है a इंटू आर की पावर n-1. तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो G1 इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर 2-1. a हमें 1/3 दे रखा है, r हमने 3 निकाला है, तो 1/3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 1. तो G1 हमारा आया 1.
ओके, ऐसे ही हम निकालेंगे G2। इसके लिए n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1/3 और r का स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9/3 विच इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब हम निकालेंगे G3। इसके लिए n की वैल्यू 4 रखेंगे विच इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1/3 3 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 27/3 विच इज 9। ओके, ऐसे ही हम निकालेंगे G4। इसके लिए n की वैल्यू हम रखेंगे 5 a इंटू आर की पावर 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 3 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 81/3 एंड दिस इज 27। ऐसे ही हम G5 निकालेंगे। G5 हम निकालेंगे n की वैल्यू 6 पुट करके विच इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर 6 माइनस 1 a इंटू आर की पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 3 की पावर 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 81। तो हमारे पास G1, G2, G3, G4, G5 सब आ गया है। तो हमें फाइनली क्या निकालना था? सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, इट मीन्स हमें क्या निकालना है? G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5। ओके, ये हम लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81। ओके, और जब हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास फाइनली सम आएगा 121। ओके, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।